खबर और अपने दर्शकों को बताएंगे जो इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। बड़ी खबर क्या है? दरअसल सीएम मनोहर लाल 2 दिवसीय गुरुग्राम दौरे पर रहने वाले हों और उस दौरे से जुड़ी ये बड़ी खबर। गुरुग्राम पहुंचे हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल। तो बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, गुरुग्राम पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल। गुरुग्राम की पंचायतों को फॉगिंग मशीन भी सौंपेंगे मुख्यमंत्री। तो डेंगू के बढ़ते प्रकोप के चलते ये मशीनें खरीदी गई थी और अब गुरुग्राम को फॉगिंग मशीन का सबसे पहले तोहफा देंगे मुख्यमंत्री। एंटरप्राइज प्रमोशन बोर्ड की बैठक में भी हिस्सा लेंगे, साथ ही सीएसआर की बैठक की भी अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल नजर आएंगे। यानी कि कुल मिलाकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल का यह दौरा बहुत ज्यादा अहम साइबर सिटी गुरुग्राम के लिए। 2 दिन के दौरे पर है मुख्यमंत्री। आज और कल मनोहर लाल गुरुग्राम में रहने वाले हैं। सीधा अपने सहयोगी नीरज के पास चलना चाहूंगा, तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, मुख्यमंत्री पहुंच गए, मैं चाहूंगा अपडेट्स दे, क्या कुछ कार्यक्रम होने वाले हैं आज? बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री खट्टर का 2 दिवसीय दौरा है और इस दौरे के अंदर पंचायतों को फॉगिंग मशीन से लेकर और तमाम तरह की सौगातें हैं या फिर जो बैठकें हैं उनके अंदर मुख्यमंत्री खट्टर शिरकत करेंगे। 3 बजे के करीब मुख्यमंत्री खट्टर इंटरप्राइजेज प्रमोशन बोर्ड की बैठक में की अध्यक्षता करेंगे। 12वीं ये बैठक है और इस बैठक में जो खरखोदा के अंदर मारुति का प्लांट लगाया जाना है उसको लेकर चर्चा की जाएगी। इस बैठक में दुष्यंत चौटाला के साथ उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के साथ साथ जो उद्योगपति हैं, बड़े उद्योगपति हैं, वो भी इस बैठक का हिस्सा होंगे। मुख्यमंत्री खट्टर तमाम चीजों को लेकर, उद्योगों को लेकर खास तौर पर इस बैठक में जो है वो बातचीत कर सकते हैं। जी नीरज, एक सवाल मैं आपसे ये भी करना चाहूंगा, क्योंकि लगातार कोरोना की संभावित तीसरी लहर और उस बीच क्या कुछ इंतजामात हैं साइबर सिटी गुरुग्राम के अंदर? क्या इसको भी लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल कोई अहम फैसला, कोई बड़ी बैठक कर सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए इसके बाद सीएसआर की बैठक की अध्यक्षता करेंगे मुख्यमंत्री खट्टर। सीएसआर वो फंड होता है जो उद्योगपति कल्याणकारी योजनाओं के लिए प्रदेश सरकार की, जिला प्रशासन की मदद के लिए खर्च करते हैं और इसी के तहत सेक्टर 31 पॉली क्लिनिक के अंदर पीडियाट्रिक सेंटर बनाया गया है, जिसमें आईसीयू सुविधा के साथ आइसोलेशन सेंटर की भी जो है सुविधा बनाई गई है और इसी का उद्घाटन जो है मुख्यमंत्री खट्टर के द्वारा किया जाएगा। देखिए, तीसरी संभावित लहर की बात की जा रही थी और इसका खासतौर पर असर ये कहा जा रहा था, जो जानकार लोग थे, कि बच्चों पर सर्वाधिक होगा। अब ऐसे में बच्चों के लिए क्या कुछ व्यवस्था की जाए साइबर सिटी गुरुग्राम में, क्योंकि काफी ज्यादा संख्या में यहाँ पे प्रवासी लोग भी रहते हैं। इनके लिए खासतौर पर ये पीडियाट्रिक सेंटर जो है वो काफी महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाला है। इसके साथ साथ आज मुख्यमंत्री खट्टर पटौदी के हरि मंदिर आश्रम में भी जाएंगे। इस गुरुकुल में कई बच्चों को संस्कृत शिक्षा देने के साथ साथ बच्चों को पढ़ाया भी जाता है और आज स्वामी धर्मदेव का 60वां जन्म दिवस है और इस उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री खट्टर हरि मंदिर आश्रम में जाकर वहां पे उनको जन्मदिन की मुबारकबाद देंगे। कल भी इस तरह की बैठक है। और 2 दिवसीय दौरे का पूरा अगर लबोलुआब की बात करें तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल गुरुग्राम के दौरे पर हैं 2 दिवसीय। क्यों अहम है और यह दौरा कितना ज्यादा अहम है साइबर सिटी गुरुग्राम के लिए? देखिए, इंटरप्राइजेज प्रमोशन बोर्ड की जो बैठक है उसमें 75% आरक्षण को लेकर जिस तरह से सवाल उठ रहे थे कि जो उद्योगपति हैं वो नई इन्वेस्टमेंट जो है हरियाणा में नहीं करेंगे, तो ऐसे में मुख्यमंत्री का दौरा खासतौर पर यह महत्वपूर्ण हो जाता है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी उनके साथ हैं, उद्योग मंत्री हैं, तो कहीं ना कहीं काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 75% आरक्षण की जो सौगात है वो प्रदेश सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा उन असंख्य बेरोजगार युवाओं को दी गई है जो कि हरियाणा के बेरोजगार युवा हैं। अब ऐसे में कहीं ना कहीं जो उद्योगपति थे उनमें गुस्सा था कि इस तमाम चीजों को लागू करने से पहले उनको विश्वास में नहीं लिया गया और आरक्षण जो है वो किसी भी मुद्दे का वो स्थायी हल नहीं है। अब ऐसे में मुख्यमंत्री खट्टर की जो बैठक है वो काफी महत्वपूर्ण जरूर मानी जा रही है। नीरज, वाकई गुरुग्राम के तमाम इंडस्ट्रीज के मालिकों को हमने इसके पहले सुना भी, उनका स्पष्ट तौर पर कहना था कि इस पूरे नियम के बाद वो खासा गुस्से में नजर आ रहे थे। तो क्या मुख्यमंत्री मनोहर लाल कोई ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे इन लोगों के लिए, या फिर इनको समझाते हुए नजर आएंगे, या फिर कुछ ऐसे इंतजामात जिससे ये इंडस्ट्रीज और इनके मालिकों को कोई खास फर्क ना पड़े? देखिए वैभव, ये तो मीटिंग के बाद तय होगा कि क्या कुछ बैठक के बाद तय किया गया है 75% आरक्षण को लेकर, लेकिन तमाम जो बड़े उद्योगपति हैं गुरुग्राम के,
जिसमें नेस्कॉम जैसी संस्था भी शामिल है। नेस्कॉम ने भी चेताया था, जबकि विधानसभा में ये मुद्दा जो इसको पास किया गया था 75% आरक्षण मुद्दे को, तो नेस्कॉम ने भी चेताया था कि अगर इस तरह की व्यवस्थाएं हरियाणा के अंदर लागू की जाती हैं तो उन्हें और दूसरे राज्यों में विकल्प के तौर पर अपनी जो नई इन्वेस्टमेंट है उसको लगाना होगा। आईटी हब के तौर पर जाना जाता है। अब ऐसे में अगर इस तरह के आरक्षण की व्यवस्थाएं प्रदेश सरकार के द्वारा की जाने लगी तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी आर्थिक संकट के दौर से पहले ही गुजर रही हैं। तो इसके बाद अगर इस तरह के आरक्षण के फैसले लिए जाते हैं तो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण जरूर हो जाता है उद्योगपतियों के लिए। थोड़ा टफ हो जाएगी सिचुएशन नीरज, वाकई अगर जमीनी तौर पर इन तमाम चीजों को समझा जाए, परखा जाए, प्रैक्टिकल तौर पर परखा जाएगा। नीरज, 2 दिवसीय दौरा है, कल के कुछ क्या कार्यक्रम होंगे? रात्रि विश्राम मुख्यमंत्री कहां पर करेंगे? देखिए, गुरुग्राम में ही रेस्ट हाउस के अंदर इनका विश्राम है आज रात का, और कल 11 बजे डिफेंडम जो यहाँ पे संस्था है, मुख्यमंत्री खट्टर वहां पे जाएंगे, मुआयना करेंगे, उन बच्चों से मिलेंगे, क्योंकि 14 तारीख है, कल 14 तारीख बाल दिवस के तौर पर भी मनाया जाता है। ऐसे में मुख्यमंत्री खट्टर का उन जो कि बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, ऐसे बच्चों के बीच में जाकर बाल दिवस मनाने की भी जो है प्रक्रिया अपनाई जा रही है। जी, मिलाकर यह कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल का 2 दिवसीय दौरा गुरुग्राम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और ये 2 दिन बहुत ज्यादा अहम रहने वाले हैं साइबर सिटी गुरुग्राम के लिए। जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री खट्टर इससे पहले भी कष्ट निवारण समिति के क्योंकि अध्यक्ष हैं, तमाम मुद्दों को खासतौर पर खुद देखते हैं और कहीं ना कहीं मुद्दों को सुलझाने की प्रक्रिया में भी आगे बढ़ा जाता है। लेकिन अब जिस तरह से 2 दिवसीय दौरा है और उद्योगपतियों के साथ खासतौर पर बैठक है, ये काफी महत्वपूर्ण जरूर नजर आ रही है। चलिए नीरज, आप लगातार इस दौरे पर अपनी नजर बनाकर रखिएगा, आपसे एक एक अपडेट हम लगातार लेते रहेंगे।